बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसन वाला नान से खाने जा रही हूँ, या फिर आप इसको नान पकोड़ा भी कह सकते हैं, जो कि चाय के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। मतलब चाय टाइम के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आजकल जैसे बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी 1 कप प्याज स्लाइसेस में कटी हुई, 2 से 3 अदद प्याज थी, इसको मैंने कट कर लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद आलू ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका साइज़। देखिए कुछ इस तरह से आपने छोटे छोटे समय कट कर लेना है, जूलियन कट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे आधे कप के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके बाद में इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी 1.5 कप के बराबर। बेसन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा हाथों से मसल के इसको मिक्स कीजिएगा, क्योंकि आलू के अंदर और प्याज के अंदर अपना पानी होता है, ताकि वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर ले। फिर उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको मिक्स करते चले जाना है। बस इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। और बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। तो देखिए आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है, इसका जो बैटर है थिक नहीं बनाइएगा इसका बैटर। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नान ले लेंगे। तो इस बैटर से तकरीबन 3 नान बन के तैयार हो जाते हैं। मीडियम साइज़ का नान है। अब आपने क्या करना है, नान को इस तरह से रखना है बाउल के ऊपर और मसाले के ऊपर। उसके बाद हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि नीचे भी ना बेसन लग जाए। और बैटर को हमने इसीलिए पतला रखा था ताकि जो नान है वो थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो सक कर ले, और फ्राई करने के बाद ना ये कड़क नहीं होगा, थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा, मतलब खाने में मज़ा आएगा। उसके बाद ये बैटर हम देखें किस तरह से लगा रहे हैं। मोटा मोटा आपने बैटर लगा देना इस तरह से। और मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया है, क्योंकि इसको हमने स्ट्रेट ही फ्राई करना है। उसके बाद आपने दोनों हाथों से उठाना है एहतियात से। इसका जो बैटर है सेंटर में नहीं आना चाहिए, और एहतियात से उठा के आपने फ्राई पैन में डाल देना है इसको गर्म तेल के अंदर। और आप अच्छा, इसमें हमने ना फ्राई पैन इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसको स्ट्रेट ही फ्राई करना है। अगर आप इसमें कढ़ाई ले लेंगे तो सारा जो इसका बैटर है ना वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सेंटर में मोटा मोटा आ जाएगा। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर आपने ऑयल डालना है गरम गरम, ताकि जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो बैटर जो है इसके ऊपर से निकले नहीं, वो सेट हो जाए इसी के ऊपर ना। तो इसलिए आपने हल्का हल्का सा ऑयल डाल देना, जब तक डालिएगा जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। और जब आप देखिए एक तरफ से नीचे से मतलब ये हल्का सा कलर आ गया, उसके बाद आप इसको टर्न करके फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं। जब तक आपने इसको फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि बेसन हमने इसके ऊपर अच्छा खासा लगाया है, तो आपने इसको तसल्ली से फ्राई करना है। और नान फ्राई हो जाए तो आपने इसको सर्व कर देना है। तो मज़ेदार से हमारे बेसन वाले नान या फिर नान पकोड़ा रेडी है। इसको आपने चटनी के साथ सर्व करना है, या फिर रायते के साथ सर्व करना है, या फिर सादे दही के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको चटनी और सादे दही के साथ सर्व किया है। वैसे तो ये सादे ही खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने मसाला लगाया है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है जब ये फ्राई हो जाता है। तो इसको मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। अंदर से सॉफ्ट है ये और ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हैं, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। और ये टी टाइम के लिए बिल्कुल आइडियल स्नैक है। तो इसके साथ एक अच्छी सी चाय बनाइएगा और इसको सर्व कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।